खुदा का खादम पाशा अरफात रंधावा आपके साथ हाज़िर खिदमत। आज एक बार फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे जैसे मैं इस ज़मीन को देखता हूँ मुझे खुदा का कलाम याद आ रहा है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला, उसने बीज बो दिया। कुछ राह के किनारे गिरा, कुछ झाड़ियों में, कुछ पथरीली ज़मीन पर और कुछ अच्छी ज़मीन पर। और एक वक्त आया कि लिखा है जो राह के किनारे गिरा उसे परिंदों ने चुग लिया, जो झाड़ियों में गिरा वो उगा जरूर लेकिन झाड़ियों ने उसे दबा लिया। और जो पथरीली जमीन पर गिरा, क्योंकि पत्थरों के ऊपर मिट्टी रेत बहुत थोड़ी होती है, मिट्टी बहुत कम होती है, तो वो उगा जरूर लेकिन चूंकि जड़ गहरी नहीं थी, जैसे धूप निकली वो सूख गया। और सिर्फ वही फल लाया जो अच्छी जमीन पर गिरा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ अच्छी जमीन पर गिरने वाला ही अच्छा फल ला सकता है। लेकिन आज मैं आपको एक अलग बात बताना चाहता हूँ। गो ये एक कॉमन सेंस है कि सिर्फ अच्छी जमीन ही फल ला सकती है, लेकिन पैदाइश की किताब में खुदा का कलाम फरमाता है कि काल के दिनों में इसहाक ने बोया, लोगों के पास दाना खाने के लिए नहीं है और वो अपनी फसल को बो रहे हैं। लोगों के पास पानी पीने को लिए नहीं है, उसके पास कुएं हैं और उसने बो दिया। इसका मतलब है कि वो जमीन जो कि फट चुकी थी खुश्की की वजह से, उसने बीज बोया। वो चाहे खुश्क ज़मीन पर गिरा, चाहे वो झाड़ियों में गिरा, चाहे वो पथरीली ज़मीन पर गिरा, खुदा का कलाम फरमाता है कि वो बीज उगा और 100 गुना फलों को लेकर आया। आज खुदावंद का कलाम मुझे और आपको ये सिखाता है, आप चाहे कैसे ही हालात में क्यों नहीं हैं, अगर आपकी ज़िंदगी में खुदा की बरकत, खुदा की ब्लेसिंग आपकी ज़िंदगी में मौजूद है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि चाहे वो रेत के किनारे है, चाहे वो राह के किनारे है, चाहे वो पथरीली ज़मीन है, चाहे वो झाड़ियों वाली ज़मीन है, चाहे वो अच्छी ज़मीन है, आप खुदा के फजल से इस बरकत को रिसीव कर रहे हैं। मेरा ईमान है इस कलाम के वसीला से आप इस बरकत को रिसीव कर रहे हैं और मैं डिक्लेयर कर रहा हूं आज इस अनाइंटिंग को रिसीव करें। आप अपनी ज़िंदगी में आपके हाथों को खुदा बरकत दे और आप इस दफ़ा अब के बाद आप जो बीज बोएंगे, चाहे वो राह के किनारे गिरे, चाहे वो झाड़ियों में गिरे, चाहे वो पथरीली ज़मीन पर गिरे, चाहे वो अच्छी ज़मीन पर गिरे, वो उगेगा और 100 गुना फलों को लेकर आएगा। इस साल खुदावंद आपको कसरत की बरकत से नवाजेगा। यीशु मसीह के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।